नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों पर अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिकंजा कस लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र में जो कोविड काल में खिचड़ी घोटाला हुआ है, उस मामले में अमोल कीर्तिकर और साथ ही सूरज चौहान, ये दो बड़े नाम जो कि आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते हैं, उन्हें दरअसल समन भेजा गया है। अब उनसे इस पूरे घोटाले के सिलसिले में पूछताछ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा करेगी। तो ये मुश्किलें उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे की भी बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से कोविड महामारी के दौरान ये खिचड़ी वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया और उस घोटाले में पहले भी इन नेताओं से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से शिकंजा अब मुंबई पुलिस ने इन नेताओं पर कस लिया है। और ये बड़ी खबर है कि दरअसल इन्हें समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में बिखर रही है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि लगातार बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। अब संजय राउत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। राहुल गांधी ने जो पनौती पीएम मोदी को कहा, संजय राउत ने बड़ी बेशर्मी के साथ राहुल गांधी का बचाव करते हुए ये कहा है कि पनौती शब्द का गलत इस्तेमाल, गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। पनौती शब्द तो हिंदुओं का एक बहुत बड़ी मान्यता उसकी है। नेपाल से उन्होंने जिक्र किया कि पनौती एक शहर है। इस तरीके से संजय राउत इस पूरे मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफ संजय राउत पनौती शब्द पर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 2014 से पनौती लगी है इस देश को और 2024 में वो पनौती खत्म हो जाएगी। अब संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी किस तरह से पलटवार करेगी, ये भी देखना होगा। तो संजय राउत ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जिसको जो समझना है समझे, पहले इस शब्द का मतलब समझे, उसके बाद एफआईआर पर ध्यान दें। लेकिन वहां एक तरफ संजय राउत बौखलाए हुए हैं तो दूसरी तरफ लगातार महाराष्ट्र में एक्शन का दौर देखने को मिल रहा है और लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में मुंबई में एक ब्रिज का उद्घाटन जो है वो आदित्य ठाकरे ने कर दिया। वो ब्रिज जो कि अभी जिस पर काम चल रहा था, जो ब्रिज पूरा नहीं हुआ था, अभी उसे आम जनता के लिए नहीं खोला गया था और आदित्य ठाकरे ने बिना किसी परमिशन के जो उनका इलाका है जहां से वो नेता चुने गए हैं, वहां पर एक ब्रिज का उद्घाटन कर दिया और लाखों लोगों की जान को खतरे में आदित्य ठाकरे ने डाला। जिसके बाद उन पर एक्शन हुआ, उनकी शिकायत दर्ज की गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब महाराष्ट्र में जो कोविड महामारी के दौरान खिचड़ी घोटाला हुआ था, उसमें उनके दो करीबी अमोल कीर्तिकर और सूरज चौहान को अब मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। यानी मुश्किलें अब उनके लिए काफी ज्यादा इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कोविड महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे सरकार में खिचड़ी वितरित करने में ये घोटाला किया गया है। इस घोटाले के सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अब नेता अमोल कीर्तिकर और साथ ही युवा सेना के पदाधिकारी हैं सूरज चौहान, जो कि अन्य कई बीएमसी के घोटालों में लिप्त है। कार्रवाई उन पर चल रही है। कोविड सेंटर घोटाले में भी उनका नाम सामने आया, उस पर भी एक्शन हो रहा है और इस पूरे मामले में भी अब मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। वहीं इस पूरे मामले में एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है और बताया है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके
दोनों नेताओं को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे का करीबी सहयोगी माने जाने वाले सूरज चौहान को इस साल जुलाई में दरअसल उनसे पूछताछ हो चुकी है इस पूरे मामले में और एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी। वहीं पर अमोल कीर्तिकर से भी सितंबर में पूछताछ हो चुकी है और अब एक बार फिर से उनसे भी पूछताछ हो रही है। जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है उसके मुताबिक जिस कंपनी को महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी वितरित करने का जिम्मा दिया गया था, जो ठेका उन्हें मिला था, दरअसल उससे कीर्तिकर को दरअसल 52 लाख रुपए जबकि चौहान को 37 लाख रुपए मिले हैं। यानी जो मजदूरों को खिचड़ी वितरित करनी थी उसमें भी पैसा कमाया गया है और अधिकारियों की ओर से ही इस बात की पुष्टि की गई है। ये जानकारी भी सामने आई है कि ये भी शक है कि फर्म को नागरिक अनुबंध दिलाने में मदद करने के लिए कीर्तिकर और चौहान को पैसा दिया गया था। कीर्तिकर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद गजानन कीर्तिकर का बेटा है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा आरोप संजय राउत और तमाम पार्टी के नेता लगाते हैं कि दरअसल अपने लोगों पर शिकंजा वो नहीं कसते हैं। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि किस तरीके से कार्रवाई ये मुंबई पुलिस महाराष्ट्र में कर रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की वहां पर सरकार है, लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान लोग जब कहीं ना कहीं भूख से मर रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त ये घोटाले जो हैं महाराष्ट्र में हुए हैं और इस बारे में एक ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में ये पाया गया है कि बीएमसी को ऑक्सीजन जो संयंत्र थे उससे जुड़े अनुबंध में 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। ये एक अन्य मामला है जिसमें कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई महानगर पालिका में बड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में बीएमसी के अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है और अब ये उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के 2 बेहद करीबी नेता और ये कहा जा रहा है कि इन्हें पैसे दिए गए थे। तो पैसे किसने दिए थे ये भी सवाल है। जो इन्होंने कमाई की है वो आखिर किसके कहने पर की, किसके कहने पर ये घोटाला हुआ, ये भी बड़ा सवाल है, जिसकी जांच पड़ताल अब मुंबई पुलिस की आपराधिक शाखा करेगी जाहिर तौर पर और उनसे पूछताछ होगी। क्या अब और कई चेहरे जेल जाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं संजय राउत भी बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से पनौती शब्द पर सियासत हो रही है, तो पनौती शब्द को लेकर संजय राउत ने ये कहा है कि दरअसल जो खुद को हिंदुत्ववादी समझते हैं उन्हें पनौती शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए। पनौती जो है हिंदुत्व कोश में बहुत महत्व इस शब्द का है। यानी ठीक पत्रकार रवीश कुमार की भाषा संजय राउत बोल रहे हैं और इतनी बेशर्मी से वो राहुल गांधी के इस बयान पर उनका बचाव कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।